लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। हम सभी लोग आज सावन के पावन माह में सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण कर रहे हैं। ये जो सत्यनारायण व्रत कथा है ये स्कंद पुराण से लिया गया है। हमारे यहाँ 18 पुराण हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। तो 18 पुराणों में एक स्कंद पुराण है। उस स्कंद पुराण के अन्नदीव रीवा खंड का ये 5 अध्याय है, जिसको सत्यनारायण व्रत कथा के लिए वहां से लेकर के अलग एक पुस्तक बना दी गई, एक पूजन विधि को बताया गया। ये जो सत्यनारायण व्रत कथा है ये भगवान विष्णु का ही एक नाम है सत्य, और वही नारायण है। और उनके बारे में बताया गया कि एक छोटा सा व्रत है, जिस व्रत के प्रभाव से हमें क्या क्या मिल सकता है, इस व्रत को कैसे करना चाहिए, किन किन लोगों ने इस व्रत को किया, उसका क्या पुण्य मिला, इसके बारे में इस सत्यनारायण व्रत कथा में बताया गया है। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषिगण लोग बैठे हुए हैं। वहीं सूत जी का आगमन होता है। सूत जी उम्र में कम हैं, लेकिन सारे वृद्ध मुनिगण उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि एक उम्र में वृद्ध लोग होते हैं, उम्र से वृद्ध होते हैं, और एक ज्ञान से वृद्ध होते हैं। तो जो उम्र का वृद्धापन है, उम्र से जो वृद्ध लोग हैं, उनसे भी श्रेष्ठ जो ज्ञान में वृद्ध है उसको माना गया है। उम्र हमारी ज्यादा है, लेकिन हमसे भी ज्ञानवान कोई छोटी उम्र का भी व्यक्ति आ गया तो हम उसको प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान में श्रेष्ठ है। तो यहाँ सूत जी महाराज को देख करके लोग साष्टांग प्रणाम करते हैं, सभी लोग प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। और हमारे शास्त्रों में कहा गया कि हरसि उठें आदर करें, आवत जानी अतीत, ऐसे जन को जानिए परमेश्वर सो प्रीत। यदि आपके आते हैं, जिसके दरवाजे पे गए आप, वो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, आइए 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 पंडित जी आइए बैठिए, और सब क्या हाल चाल है। हर्ष उठें और आदर करें, आपका सम्मान करें। आपको देख करके ऐसे परमेश्वर सो प्रीत समझना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि आवत ही हर्षे नहीं, नयनन नहीं स्नेह, भूले तहाँ न जाइए कंचन वर्षे में। यदि आपको देख करके कोई प्रश्न नहीं होता हो, आपका सम्मान न करता हो, उस जगह पे भूल के भी नहीं जाना चाहिए। क्यों न उसके दरवाजे पे रोज उसके घर पे सोने की बारिश होती हो। कंचन वर्षे में यदि सोने की भी वर्षा होती हो, बहुत बड़ा धनाढ्य हो, उस जगह पे भी हमें नहीं जाना चाहिए, जहाँ हमें मान और सम्मान न मिले, हमें आदर न मिले। लास्ट में कहते हैं कि एक बात जान लो कि जितने भी दान बताए गए हैं, जाते कहत पुकार के सुनौ सकल दे कान, हे मदान गजदान पे बड़ौ दान सम्मान। इस दुनिया में जितने भी दान बताए गए हैं, वो हाथी का दान हो, सोने का दान हो, सोने के थार में सोना भर के दान हो, रत्नों का दान हो, लेकिन इन सभी दानों से बढ़ के है तो क्या है? सम्मान का दान है। हमें किसी भी व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। जो भी हमारे दरवाजे पे आ जाए उसका आतिथ्य सत्कार करना चाहिए, उसे प्रेम से बोलना चाहिए, मुस्कुरा के मिलना चाहिए। यदि हम कोई दान न करें और यदि सम्मान का दान करते रहें तो हमारे खाते में बहुत सारा पुण्य इकट्ठा हो जाता है। उससे भी हम पुण्य, जबकि हम जो कलयुगी लोग हैं, हमको सम्मान पाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम दूसरों को सम्मान देते हैं तो मुझे लगता है कि लोग हमें छोटा जाएंगे। मैं किसी को प्रणाम करूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा, जबकि शास्त्र कहता है कि सम्मान पाने की चीज नहीं होती, बल्कि सम्मान देने की वस्तु है। जो व्यक्ति सम्मान देगा उसको स्वतः ही सम्मान मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ
कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। जो हम देते हैं वही पाते हैं। यदि हम सम्मान देंगे तो सम्मान पाएंगे, और लोगों को गाली देते चलेंगे तो उसके बदले में हमें अपमानित होना पड़ेगा। इसलिए बहुत ही प्रसन्न हो गए सूत जी महाराज, बैठ गए, उनको आसन दिया गया। लोगों ने कहा महाराज ये कलयुग है, इस कलयुग में जो लोग हैं बड़े ही पापी हो गए, पाप कर्मों में रत हैं, और पाप कर्म करने से उसका जो फल है जो उन्हें मिल रहा है तो बड़े दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन दुखी है, दुखी सभी लोग हैं। महाराज कोई ऐसी व्यवस्था बताई जाए कि इनका पाप कटे, क्योंकि चाह के भी इनके पाप को रोका नहीं जा सकता है। ये पाप न करें, ये पाप करेंगे ही नहीं। कोई ऐसा उपाय हो, कोई ऐसा पूजन हो, पाठ हो, व्रत हो, जिसको करने से पाप कट जाए और इनको थोड़ा सा भगवान का आशीर्वाद मिले और ये लोग सुखी हो जाएं, थोड़ा दुख कम हो जाए। कोई ऐसी व्यवस्था आप हमें बताइए। बड़े प्रसन्न हुए और